Hello and Assalamu alaikum, dear friends. How is everyone? Hope so. You will be enjoying your health. Welcome to all of you at my study channel, Study Love with Asif. This is Muhammad Asif with new topic of communication skills, study skills, or functional English. That is types of communication regarding communication channels and based on style and the purpose. वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चैनल के हवाले से और फिर वर्बल के अंदर ऑरल और रिटर्न आ जाती हैं, फेस टू फेस और डिस्टेंस दोनों. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज कम्युनिकेशन. वुड्रो विल्सन का कोटेशन है कि इफ आई एम टू स्पीक 10 मिनट्स आई नीड अ वीक फॉर प्रिपरेशन. इफ 15 मिनट्स 3 days. इफ हाफ एन आवर 2 days. इफ एन आवर आई एम रेडी नो. वुड्रो विल्सन से कहा गया था कि आपके को टॉपिक दिया जाता है, आप प्रेजेंटेशन दे कम्युनिकेशन के हवाले से, तो उन्होंने कहा अगर मेरे से सिर्फ 10 मिनट बात करवानी है तो मुझे 1 हफ्ता तैयारी के लिए दें. अगर 15 मिनट बात करवानी है तो फिर 3 दिन. अगर आधा घंटा मेरे से बात करवानी है तो फिर 2 दिन दें. अगर आध घंटा मेरे से बात करवानी है तो मैं अभी चलता हूं. कम्युनिकेशन, यहाँ पर कम्युनिकेशन की अहमियत को वाज़ेह किया गया है कि कम्युनिकेशन के लिए टू द पॉइंट जो बात होती है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इररिलेवेंट चीजों की तरफ नहीं जाना होता. अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन है क्या. कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट्स, आइडियाज एंड इमोशंस. Communication is a process that involves a sender who encodes and sends the message, which is then carried via a communication channel to the receiver, where receiver decodes the message, processes the information and sends an appropriate reply via the same communication channel. Communication एक ऐसा अमल है कि जहां पर हम एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात का, अपने आइडियाज का, अपने एहसासात का, अपने जज्बात का तबादला करते हैं. और कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से, इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं. एक सेंडर होना लाजमी है जो कि मैसेज को इनकोड करता है और मैसेज भेजता है. फिर एक चैनल जिसके थ्रू सेंडर अपना मैसेज इनकोड करेगा, वो चैनल जरूरी है. फिर एक रिसीवर जो उसको रिसीव करेगा, डिकोड करेगा, मैसेज का मीनिंग समझेगा और फिर उसका प्रॉपर उसी चैनल के थ्रू रिप्लाई करेगा. कम्युनिकेशन इज अ लर्नड स्किल. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये इनबॉर्न खासियत या स्किल या महारत नहीं होती है. मोस्ट पीपल आर बोर्न विद द फिजिकल एबिलिटी टू टॉक, बट वी मस्ट लर्न टू स्पीक वेल एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली. कि बहुत सारे लोगों के पास वैसे जो बात करने की सलाहियतें होती है, लेकिन अच्छी तरह से स्पीक आउट करना, इफेक्टिवली बातचीत करने का जो हुनर है वो सीखना जरूरी होता है. इसके लिए एक प्रैक्टिस चाहिए होती है, प्रॉपर इन्वायरमेंट. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन रिगार्डिंग कम्युनिकेशन चैनल, क्योंकि इसके 2 टाइप्स हो जाती हैं, एक उसके स्टाइल के हवाले से, दूसरा कम्युनिकेशन चैनल के हवाले से. Types of communication based on communication channel. Based on communication used for communicating, the process of communication can broadly classified as verbal communication and non-verbal communication. इसके लिहाज से 2 कम्युनिकेशन आ जाती है, वर्बल और नॉन वर्बल. वर्बल कम्युनिकेशन फर्दर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, रिटन एंड ऑरल कम्युनिकेशन. रिटन एंड ऑरल कम्युनिकेशन, वेयर एज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, विजुअल डायग्राम्स, pictures used for communications. Verbal communication. Verbal communication is further divided into written or oral communication. Verbal communication वो होती है जो लिख कर या अल्फाज बोल कर जो लोगों के साथ तबादला ख्याल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. फिर इसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, रिटन और ऑरल. Oral communication refers to spoken words in communication process. Oral communication can either be face-to-face communication or conversation over the phone or voice chat over the internet. Spoken conversation or dialogues are influenced by the voice modulation, pitch, volume, even the speed and clarity of the speaking. ये सारे कम्युनिकेशन की खसूसियात हैं. ऑरल कम्युनिकेशन के अंदर तुम्हारी जो मॉड्यूलेशन है, पिच है, वॉल्यूम है, तुम्हारी जो स्पीड है बातचीत करने की, और फिर जो क्लैरिटी है जितना स्पीकिंग के अंदर, वो चाहे फेस टू फेस हो या फोन के ऊपर हो, जितना ज्यादा अच्छी होगी तुम्हारी कम्युनिकेशन उतना ज्यादा अच्छी होगी. इसकी दूसरी टाइप है रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन कैन बी ईदर बाय स्नेल मेल और ईमेल. इफेक्टिवनेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द स्टाइल ऑफ द राइटिंग, vocabulary used, grammar, clarity and the precision of the language. Written communication
मेल के थ्रू हो सकती है, स्नेल मेल के थ्रू हो सकती है, बुक्स जो हम पढ़ते हैं वो भी एक कम्युनिकेशन का जरिया है रिटन का। और फिर ये इसकी इफेक्टिवनेस जो डिपेंड करती है वो उस राइटिंग स्टाइल के ऊपर होती है, विकैबुलरी जो उसके अंदर यूज की गई है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक हो, क्लैरिटी होनी चाहिए और लैंग्वेज जो है वो मुख्तसर इस्तेमाल करनी चाहिए। ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन चैनल की दूसरी ये टाइप है। Non-verbal communication includes body language of a person who is speaking, which will include body posture, hand gestures, and overall body movement. Facial expressions also play a major role while communication, since the expression on person's face say a lot about his or her mood. On the other hand, gestures like a handshake, a smile, a hug can independently convey emotions. Non-verbal communication can also be in form of the pictorial representations, signboards, or even photographs, or sketches, or paintings. ये सारी की सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स होती हैं। बॉडी पोस्चर जो हमारा होता है, हैंड जेस्चर होता है, ओवरऑल जो बॉडी मूवमेंट है हमारी, फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे चेहरे के तासुरात, हम किसी को हाथ मिलाते हैं या ऐसे हैंडशेक करते हैं दूर से, स्माइल है, हग है, ये सारे इंडिपेंडेंटली हमारे इमोशन का इजहार करते हैं, ये कम्युनिकेशन का हिस्सा माने जाते हैं। और फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होती है, पिक्चर्स रिप्रेजेंट करके कम्युनिकेशन की जा सकती है, साइन बोर्ड का इस्तेमाल करके, फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल करके, स्केचेस बना के, पेंटिंग बना के, ये सारे के सारे जो चीजें पैगाम दे रही हूँ, खास किस्म का मीनिंग्स दे रहे हूँ, खास किस्म की वो साइंस जो किसी कम्युनिटी के अंदर कोई उसका मीनिंग हो खास, बस वो कम्युनिकेशन के अंदर शामिल हो जाती है, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द स्टाइल, स्टाइल की बुनियाद के ऊपर कम्युनिकेशन की दो टाइप्स हैं, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन, रस्मी गुफ्तगू, ये वो होती है जो हम एक फॉर्मल फॉर्मेट के अंदर करते हैं और ये अक्सर औकात हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है और दफातर के अंदर, ऑफिस के अंदर। द स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस फॉर्म इज वेरी फॉर्मल। ऑफिशियल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, रिटर्न मेमोज के अंदर, कारपोरेट लेटर्स के अंदर, ये सारी की सारी कम्युनिकेशन यूज की जाती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन आल्सो अकर बिटवीन टू स्ट्रेंजर्स व्हेन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। और फॉर्मल कम्युनिकेशन जब दो अजनबी पहली मरतबा आपस में मिलते हैं उस वक्त भी इस्तेमाल की जाती है। हैंस फॉर्मल कम्युनिकेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये उसकी खसूसियात हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑफिशियल एंड ऑलवेज प्रिसाइज एंड हैज अ stringent and the rigid tone to it, ये इसकी खसूसियात। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन includes instances free unrestrained communication between people who share a casual report with each other। ये बिला तकल्लुफ हमारी जो गुफ्तगू होती है दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ, जहां पर किसी किस्म की फॉर्मेलिटी नहीं होती है, तकल्लुफ नहीं होता है, इसको informal communication कहते होते हैं। Informal communication requires two people to have a similar wavelength and hence occur between friends and the family. Informal communication does not have any rigid rules and the guidelines. Formal communication के अंदर खास किस्म के रूल्स को फॉलो करना होता है, यहाँ किसी किस्म के रूल्स को फॉलो नहीं करना होता। Informal conversation need not necessarily have a boundaries, time, place, even subject for that matter. इसके लिए जो ज़मान और मकान की बाउंड्रीज हैं वो नहीं होती हैं, सब्जेक्ट मैटर का कोई मसला नहीं होता। सिंस वी ऑल नो दैट फ्रेंडली चैट्स विद आवर लव्ड वंस कैन सिंपली गो ऑन एंड ऑन, हमारे दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ जो हमारी दोस्ताना गुफ्तगू है वो जारी रहती है, इसको कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। होप सो ये वीडियो अच्छी लगी कि दोस्तों इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग तक पहुंच सके।